Hello everyone, I am Dr. Pradeep Achar, your teacher. You can treat me as your friend. Today we will study the second part of the lesson, which name is A Letter to God. In this lesson, we have studied that there is a farmer, name is Lencho, and Lencho has ripe corn fields. And he know that field need rain, field need water, and he is predicting, he think that after evening or in the evening it may rain, or as he predicted, rain comes. While watching the rain, he become very happy. Or what happened after the rain, we will study in this second part. But before starting the second part, there is a information I am gonna tell you in Hindi. मैं यह पाठ पढ़ाने के बाद इसमें आने वाले कठिन मीनिंग या जो ग्रामर है उसके क्वेश्चंस आपके लिए भेजूंगा, और जो उन क्वेश्चंस में टॉप करेगा उसको प्रमाण पत्र या गूगल पे के थ्रू इनाम भी दिया जा सकता है। यदि आप इस प्रतियोगिता से या मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8889952226 पर मैसेज करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, इस चैनल पर आपको अन्य टीचर्स भी अन्य विषयों की पढ़ाई करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को। क्या विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, व्हाट डज इट मीन? लेंचो ने जब बारिश चाहिए तो बारिश हो गई, तो इसीलिए कहा विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ा खुश था वो, तो खुशियों को एक्सप्रेस कर रहा था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके मक्के के खेत और फ्लावर्स, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ढक से चुके हैं रेन के कर्टेन में, यानी बरसात के पर्दे में। बारिश इतनी तेज है कि नीचे के पेड़ और फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो ढक से चुके हैं। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर इट? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और अलोंग विद मतलब इस बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, इस बारिश के साथ हेल स्टोन्स भी गिरना शुरू हो गए। बिगेन टू फॉल मतलब शुरू हो गए, फॉल होना, गिरना। हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो ओले कैसे लग रहे थे? दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बड़े निश्चित रूप से लग रहे थे। रिसेंबल्ड, रिसेंबल्ड मतलब उसके जैसे होना, किसके जैसे होना? सिल्वर कॉइन्स। जो हेल स्टोन्स थे वो किसके जैसे लग रहे थे? हेल स्टोन्स सिल्वर कॉइन्स के जैसे चमक रहे थे। द बॉयज एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ टू द रेन, और जो बच्चे थे, लड़के थे, वो एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब बारिश की ओर जा रहे थे और देख रहे थे किनको? उन हेल स्टोन्स को, उन चांदी के सिक्कों के जैसे लगने वाले हेल स्टोन्स को। टू द रेन मतलब बारिश में जाकर के। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो बाहर गए सभी लड़के, किस लिए? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उनको पर्ल्स को चुनने के लिए गए। आगे देखते हैं और क्या होता है। इट इज रियली गेटिंग वेट नाउ, बारिश जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो रही थी, और ओले भी बरस रहे थे, और ज्यादा ओले गिर जाएं तो खेतों के लिए नुकसान हो सकता है, और वही हुआ। इट इज रियली गेटिंग वेट नाउ, अब ये बहुत बुरा होने वाला था, या अब यह बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, ऐसा कहा किसने? आदमी ने। उसको पानी चाहिए था, बरसात हो गई, पर अब तो ओले भी बरस रहे हैं, तो उसने कहा इट इज रियली गेटिंग वेरी बैड, यह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, एंड आई होप, मैं ये आशा करता हूं ये पास हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ये बुरा समय निकल जाएगा जल्दी ही। फॉर एन आवर द हेल लैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, मतलब फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेंड मतलब, हेल रेंड का मतलब है जो ओले थे वो बरसे। ऑन द हाउस घरों पर, गार्डन पर, हिल साइड मतलब उस वैली पर्वत पर के आसपास ऊपर, और कॉर्नफील्ड और मक्के के खेतों पर। ऑन द होल वैली, पूरी वैली पर वो ओले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट,
जो फील्ड थी मतलब जो खेत थे वो कैसे हो गए थे, सफेद हो गए थे, जैसे कवर्ड हो विथ सॉल्ट, मतलब नमक से कवर कर दिया गया हो उसके खेतों को, ऐसा लग रहा था। मतलब जिसमें उसके फूल थे, मक्का का पेड़ थे, वो सब अब कैसा लगने लगा था, जैसे इसके ऊपर नमक बिछा दिया गया हो। आइए देखते हैं और क्या होता है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। ओहो, जिसने सेवा करी अपनी खेतों की कि भविष्य में मैं फल खाऊंगा, मक्का मुझे खाने को मिलेगा, अचानक से क्या हुआ, उसकी किसी दुख में बदल गई। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। कितनी मेहनत का काम होती है खेती, इतनी सुरक्षा चाहिए होती है, और अगर कुछ प्राकृतिक घटना हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है। और यहीं पर वही हुआ। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती, लीफ मतलब पत्ती, रिमेन मतलब बचना, पर नॉट मतलब नहीं, एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्का था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, बर्बाद हो गया था। दीज फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब जो फ्लावर्स थे वो पेड़ों से, प्लांट से गायब हो चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness। और जिसके खेतों का इतना भयंकर नुकसान हो तो वो क्या होगा, खुशी होगा क्या? नहीं ना। तो वही लिखा, लेंचो's soul was filled with sadness। उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर इट, व्हेन द स्टॉर्म हैज पासेस। जब ये तूफान, स्टॉर्म मतलब एक तरह से तूफान पास हो गया, चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वह खड़ा हुआ कहां पर, मिडिल में, बीच में। किसके बीच में? इन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स। और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लग से मतलब एक तरह से झुंड या दल। किसका दल? प्लग का मतलब नष्ट करना भी होता है या बर्बाद करना भी होता है। तो प्लग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट मतलब टिड्डियां जो भी खेतों में आती हैं और फसलों को बर्बाद करती हैं। तो वो कह रहे हैं प्लग ऑफ लोकस्ट मतलब झुंड टिड्डियों का, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का दल तो इससे ज्यादा छोड़ देता है। वुड हैव लेफ्ट, इससे ज्यादा छोड़ देता, ये संभावना है भविष्य की। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, पर ये ओलों की बरसात ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न, कोई मक्का नहीं होगा। और क्या कह रहा है, द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब द नाइट, जो रात है वो बड़ी सॉरोफुल वन, वो बड़ी दुख भरी रात है। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो काम किया उसका कोई मतलब नहीं निकला। फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत किसी काम की नहीं निकली। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम पूरे साल हंग्री यानी भूखे ही रहने वाले हैं। ये उसने कहा, किससे? अपने बेटों से कहा। आगे देखते हैं और क्या होता है। वट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, what in the heart of all। ये सब बर्बाद हो गया, फिर भी उनके दिल में, उन सब लोगों के दिल में जो वहां पर रह रहे थे फैमिली के साथ, who lived in the solitary house, जो उस एकांत से घर में, solitary मतलब एकांत, शांत, ये कई बार इसका मतलब नरक भी होता है। तो solitary house मतलब उस एकांत घर में जो रह रहे थे, जो घर कहां था? इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस वैली यानी घाटी के बीचों बीच था। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और उनके लिए केवल एक आशा थी, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से सहायता। आगे देखते हैं और क्या होता है। डोंट बी सो अपसेट। अब कोई कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि ये दिस सीम्स, ये लगता है, सीम्स मतलब एक तरह से लगना, कि ये लगता है लाइक ए टोटल लॉस, पूरा बर्बाद हो जाना, बहुत पूरा नुकसान हो गया है, ये ऐसे लगता है। बट रिमेंबर वन, नो वन डाइज फ्रॉम हंगर। वो किसान खुद ही कह रहा है कि चिंता मत करो, ये लगता है, ये स्पष्ट है कि पूरा बर्बाद हो चुका है, बट रिमेंबर वन थिंग, नो वन डाइज फ्रॉम हंगर।
कोई भूख से नहीं मरता है। हम हिंदी में भूख से मरना कहते हैं, पर यहां पर डाइज ऑफ हंगर ऑफ लगाकर यूज किया है, तो कोई भूख के कारण से नहीं मरता है। ये रिमेंबर, ये याद रखो, ऐसा उसने कहा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट, पूरी रात लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसने अपनी एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, और उसकी आशा थी भगवान से हेल्प या भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी भगवान की आंखें। हुज मतलब जिसकी, और जिसकी मतलब लेंचो क्यों नहीं निकला यहाँ पे, मतलब क्योंकि हुज के जस्ट पहले भगवान की बात हुई है, इसलिए हुज का मतलब भगवान, भगवान की आंखें। ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसने सीखा था। इंस्ट्रक्टेड मतलब जैसा उसे सिखाया गया था, जैसा उसे आदेश दिया गया था, वैसे ही वो सोचता है। तो एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा उसे सिखाया गया था, तो वह सोच रहा था कि द गॉड कैन सी एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है और देख भी सकता है। इवन व्हाट इज इन वंस कॉन्सेंस, वह भगवान ये तक देख सकता है कि लोगों के मन में क्या है, कॉन्सेंस में क्या है। जो वो कर रहे हैं वो तो देख ही सकते हैं, पर लोगों के मन में क्या है ये भी देख सकते हैं। ये वह रात भर सोचता रहा। आगे क्या होता है देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, पर बाद में लिखा है ऑफ मैन, मतलब एक आदमी था पर वो बैल की तरह था, ये कहने का मतलब है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, आदमी का घोड़ा, ये अगर हिंदी करोगे, पर यह मतलब है एक आदमी तो था ही, पर एक बैल के जैसे था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और बैल जैसे मेहनत करते हैं वैसे ही ये वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों को जैसे काम करने वाला। और क्या होता है, खेतों में जानवरों को जैसे काम करने वाला। वट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, भले ही वो किसान था और शहर से दूर एक पहाड़ी पर रहता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अमीर हो, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सबको आना चाहिए। और यही यहां पर कहा है कि भले ही वो किसान था, बट ही न्यू टू राइट, वह जानता था लिखना। इस पूरे पार्ट में वर्स में ज्यादातर सेकेंड फॉर्म है जिसका पास्ट मीनिंग निकलेगा, वह जानता था लिखना। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक, तो जो संडे था आगे आने वाला, आगे सुबह का जो संडे था, एट डेब्रेक, उस सुबह में, he began to write a letter, उसने शुरू किया एक लेटर को लिखना, which he himself would carry to town and place in the mail, which he himself would carry to town, जिसे वो खुद कैरी करेगा, मतलब ले जाएगा, टू टाउन, शहर में, क्योंकि यहां तो पोस्ट ऑफिस था नहीं, जो लेटर लिखा है उसने कहां देगा, तो उसने खुद लिखा और ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, कहां पर, मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह कुछ भी नहीं था, ये क्या था, एक लेटर बस था भगवान के लिए। क्या था उस लेटर में, ये तो आप जानना चाहते हो कि भगवान को कोई पत्र लिख रहा है तो क्या लिखेगा और कैसे लिखेगा, उसका एड्रेस क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, देन माई फैमिली एंड आई बोथ विल बी हंग्री दिस ईयर, हम लोग भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need 100 pesos, मुझे 100 पैसोस की जरूरत है। ये पैसोस अलग हैं, 100 पैसे की बात नहीं है, पैसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, किस लिए जरूरत है, जिससे मैं अपने खेत को बुआई कर सकूं, सो कर सकूं, उसमें बीज को डाल सकूं, इसलिए मुझे जरूरत है। और क्या होता है, और क्या लिखा उसने ये नहीं मांगा कि मेरे खेत को जिंदा कर दो या मेरे खेत के लिए ठीक कर दो अपने हाथ से ही शक्ति निकाल कर। उसने क्या मांगा, मुझे मेहनत ही करनी है, मैं मेहनत से नहीं डरता हूं, मुझे 100 पैसे दे दो जिससे मैं फिर से अनाज खरीद करके, मक्का खरीद करके फिर से बो सकूं। और क्या लिखा, टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और टू लिव मतलब जीने के लिए, रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फिर से नई फसल आएगी तब तक मेरे जीने के लिए, रहने के लिए मुझे 100 पैसे इसकी जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज द हेल स्टॉर्म मतलब उसी, हेल स्टॉर्म मतलब वही बारिश, ओलों की बारिश के कारण से, बिकॉज ऑफ
हेल स्टॉर्म मतलब ओलों की बारिश के कारण से। बाकी कहानी आप जानते हो कि बर्बाद हो गया था, तो पुस्तक में जानबूझ के नहीं लिखा है। और क्या लिखा, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, इनवर्टेड कॉमा बंद करके लिखा टू गॉड, यानी उसने लिखा भगवान के लिए। ऑन द एनवल्ब, उसने लिखा एनवल्ब के ऊपर टू गॉड, मतलब जो लेटर का ऊपर लिखा हुआ था एनवल्ब था उसके उसने ऊपर लिख दिया, ये क्या लिख दिया, टू गॉड, मतलब भगवान के लिए ये लेटर है, एड्रेस होगा ये टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड इट, और उस एनवल्ब के अंदर उसने लेटर को रखा। स्टिल ट्रबल, अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर गया। ऑल द पोस्ट ऑफिस, सॉरी, एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ही प्लेस्ड द स्टैम्प, सील लगाई उस पर, स्टैंप लगाया किस पर, उस एनवल्ब पर। और क्या किया, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उस लेटर को, उस एनवल्ब को उसमें डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल। आगे देखते हैं क्या होता है कि उसने लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। अब देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉय, अब पोस्ट ऑफिस है, वहां पर मेल बॉक्स है, तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, और उनका फिर बॉस भी होता है। तो उन एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन था और आल्सो हेल्प्ड, सहायता करता था पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, और कैसे गया, हंसते हुए, लाफिंग, हंसते हुए, बड़े जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उस लेटर को दिखाया, कौन से लेटर को, जो टू गॉड मतलब भगवान के लिए लिखा गया था, उस लेटर को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसने अपने करियर में कभी भी एज अ पोस्टमैन मतलब एक डाकिया की जैसे, हैड ही नॉन द एड्रेस, उसने अपने करियर में इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था, यानी उसको इस एड्रेस का पता ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, तो वो अपने बॉस के पास गया जो पोस्ट मास्टर था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो एंड आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो पोस्ट मास्टर था वो फैट मतलब एक तंदुरुस्त सा था, एमिएबल फेलो एक तरह से बड़ा खुश मिजाज व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसने भी बड़े जोर से हंसना शुरू कर दिया। वट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट अचानक ही या लगभग इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस, वह बड़ा गंभीर हो गया। एंड अब देखना, भगवान के लिए लेटर दूसरे लोगों ने देखा तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, और जब आपने देखा कि ये लेंचू भगवान के लिए लेटर लिख रहा है तो आपके मन में क्या आया, भगवान के लिए लेटर लिखा जा सकता है क्या, या क्या आपके मन में आया, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये क्या सोचते हैं ये देखते हैं। तो आगे देख रहे हैं, जो वो बॉस था वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो लेटर था वह अगली ही अपनी मेज पर उसने टैप करते हुए, एक तरह से थपथपाते हुए, लेटर को ही थपथपाते हुए, टैप करते हुए जो उसकी डेस्क पर था, कमेंट किया, मतलब कहा, व्हाट फेथ, क्या श्रद्धा है। जैसे आपको लगता है कि आपके माता पिता आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, वैसे ही इसको लगा कि भगवान मेरा दुखी नहीं करेगा, और उसने लेटर लिख दिया। तो ये पोस्ट मास्टर ने देखा और क्या बोला, व्हाट फेथ, कितनी श्रद्धा, क्या श्रद्धा है, एक तरह से प्रशंसा के रूप में, इतना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मैं आशा करता हूं, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी यही आशा, यही फेथ, यही श्रद्धा भगवान के लिए है, ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जैसे जिस आदमी ने यह लेटर लिखा था, जिस श्रद्धा के साथ, वही श्रद्धा भगवान के ऊपर मुझे भी है, ऐसा उसने कहा। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंट विद गॉड, अब करस्पॉन्डेंस विद गॉड मतलब भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस मतलब एक तरह से पत्राचार होना, पत्र का व्यवहार होना, उनके लिए कुछ लिखना। अब ये कैसे होता है, भगवान का पत्र पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गया, पोस्ट मास्टर तक पहुंच गया। अब आगे क्या होता है, भगवान से पत्र व्यवहार पोस्ट ऑफिस वाला कैसे शुरू करता है या कोई और तरकीब अपनाता है, इस बात को हम आगे